नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है उसको निकालेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। इसके प्रिंसिपल के बारे में हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास क्या होती है, एक इंसुलेटेड प्लेट होती है जैसे कि हमने ये दिखाई है। इसको नंबर 1 हम दे देते हैं और इसको हम कुछ चार्ज देते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी क्यू चार्ज इसको दे दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो आपने इसको चार्ज दिया जिसका इसका जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज हुआ और मैक्सिमम पोटेंशियल तक आपने इसको चार्ज दे दिया। क्यू क्या होता है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, यानी कि पोटेंशियल जो है उतना ही इंक्रीज होगा जितना आप चार्ज उसको देते चले जाएंगे। तो आपने इसको इतना चार्ज दे दिया है कि अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच गया है। इससे ज्यादा अगर चार्ज देंगे तो लीक आउट होगा। तो इसलिए एक प्लेट को आपने तैयार कर लिया। प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं कैपेसिटर की, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसका एक ओवरव्यू ले रहे हैं। तो आपने इसको चार्ज दिया, पोटेंशियल मैक्सिमम कर दिया। अब इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि ये स्टोर कर सके ज्यादा से ज्यादा चार्ज, एक दूसरी प्लेट को इसके पास लाया जाता है, लेकिन ये अनचार्ज प्लेट होती है। जब इसके पास इसको लाया जाता है कुछ डिस्टेंस में, तो यहाँ पर इंडक्शन होती है। ये पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस कर देता है और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस कर देगा। ये पहले हमने देखा था कि किस तरह से ये होता है। तो इंडक्शन के कारण ये चार्जेस यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को जो है कम करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये अपोजिट चार्ज है। तो जिससे कि इसका पोटेंशियल कहें कि ये कम हो जाता है, तो हमें इसको और चार्ज देना पड़ता है। तो इस तरह से इसकी कैपेसिटी जो है इंक्रीज होती है कैपेसिटर की। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज को अर्थ कर देते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डिसअपीयर हो जाता है और ये अब जो नेगेटिव चार्ज है उसका इंपैक्ट यहाँ पर ज्यादा होता है। ज्यादा पोटेंशियल कम होता है तो हमें ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा, जिससे उसका फिर से पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो इस तरह से इसकी जो स्टोर करने की कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक चार्ज को, वो बढ़ जाती है। यानी कि एक सिंपल सी बात कहें, हमारे पास यहाँ पे एक इंसुलेटेड प्लेट होती है जिसको हमने 1 नंबर दिया है। दूसरी हमारे पास अर्थड कंडक्टर होती है और इन दोनों को एक डिस्टेंस के साथ सेपरेट किया जाता है। मान लीजिए ये इन दोनों का डिस्टेंस जो है d है, तो इसको हम d मान लेते हैं। तो यहाँ पर इनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसकी प्लस की सिग्मा है क्योंकि प्लस चार्ज है। अब इसमें माइनस चार्ज है तो इसकी माइनस की सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, इसको आप डिनोट करते हैं Q बाय A से, चार्ज जो बाय एरिया है, तो इससे आप डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी जो प्लस सिग्मा है और इसकी माइनस सिग्मा है दूसरी प्लेट की, ये हमें क्लियर है। अब देखिए, अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें और इनकी जो लेंथ की बात करें, जो ये प्लेट होती है हमारी, ये लेंथ जो है काफी बड़ी होती है इस डिस्टेंस से, या कहें कि एरिया की बात कर लें पूरा, तो एरिया जो है इस डिस्टेंस से काफी ज्यादा होता है। तो इस केस के लिए हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था कि इनफाइनाइट अगर हम प्लेट लें, चार्ज प्लेट हो, एक तरफ पॉजिटिव लें, एक तरफ नेगेटिव अगर हम चार्ज लें प्लेट के ऊपर, तो वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है। तो वहां पर हमने देखा था 3 रीजन बनते थे, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन। यही 3 रीजन बनते थे। लेकिन फर्स्ट रीजन के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, या कहें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था E, वो हमारा 0 आता था। इसी तरह से यहाँ पर भी थर्ड रीजन में भी 0 आता था। लेकिन जो सेकंड रीजन में उसकी वैल्यू क्या आती थी, इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इनफाइनाइट प्लेट हमने ली थी जिसपे पॉजिटिव चार्ज लिया था, और एक इनफाइनाइट प्लेट ली थी जिसमें नेगेटिव चार्ज लिया था, यानी कि अपोजिट चार्ज लिए थे। तो वहां से सेकंड रीजन की ही हमें E की वैल्यू मिलती थी। E की वैल्यू, या कहें कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन O, ये वैल्यू वहां पे आती थी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो सिग्मा की वैल्यू Q बाय A है हमारी, तो ये क्या हो जाएगी, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। अगर हम प्लेट के जो दोनों प्लेट के बीच में यहाँ पर सेकंड रीजन के लिए बात करते हैं, तो इतनी हमारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमें क्लियर है। जो सिग्मा बाय एप्सिलॉन O है सेकंड रीजन में ही आता है, फर्स्ट रीजन में और जो थर्ड रीजन में है वो नहीं होता, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू निकालें V, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो यूनिफॉर्म थ्रू आउट बिखरा हुआ है जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब हमें पता है पॉजिटिव से और नेगेटिव की तरफ जाता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पॉजिटिव से आउटवर्ड और नेगेटिव से अगर हम देखें तो इनवर्ड की तरफ जाएगा। तो ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर दोनों प्लेट के बीच में,
और ये जो डिस्टेंस है d, तो पोटेंशियल हमारा किसके बराबर हो जाएगा, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इनटू जो डिस्टेंस है, तो वो पोटेंशियल हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू हम इस तरह से, पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम इन दोनों के बीच में प्लेट्स के देखें तो ये हमारे पास आ जाता है E इंटू डी। अब यहाँ पर जो E है उसकी वैल्यू हम पुट कर दें, जो कि है हमारे पास Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और इनटू जो D है, तो ये वैल्यू पुट कर दें तो V की वैल्यू ये आ जाती है। लेकिन जो कैपेसिटी होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, वो हमने निकाली थी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई V, यही होती है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, Q तो हमारे पास सेम है, पोटेंशियल की वैल्यू को पुट कर देना है जो V हमने निकाली है। ये क्या है हमारे पास, Q D बाई ए एप्सिलॉन नॉट, यही वैल्यू है जो V की हमने ये निकाली। अब यहाँ पर जब आप इसको कट आउट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई D, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आती है C की। तो ये किसकी वैल्यू आई है, C की, ए एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो इस तरह से जो कैपेसिटी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की आप निकालते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज हम ध्यान दे सकते हैं कि जब ये प्लेट जो है कैपेसिटर की, ये सेपरेटेड होती हैं हमारी किसी इंसुलेटिंग मीडियम के थ्रू, ये हमें पता है। जैसे कि कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम हो सकता है, जैसे एयर है, माइका है, ग्लास है, पेपर है, कुछ भी। लेकिन ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का यूज करते हैं, ताकि हम इसके पोटेंशियल को या कहें कि जो कैपेसिटी है उसको ज्यादा इंक्रीज कर सकें, ज्यादा से ज्यादा ये इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सके। तो अगर आप डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का यूज करते हैं तो वहां पर एक टर्म आती है हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसको आप K के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो कैपेसिटी है इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर आप किसी मीडियम का यूज करते हैं, जो जैसे डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का हमने यूज किया, तो यहाँ पर ये आ जाएगी हमारी एप्सिलॉन A बाई D। अब यहाँ एप्सिलॉन O हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर हम एप्सिलॉन जो है यानी कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी उस मीडियम की लेंगे। कुछ भी जो आपने लिया है, जो मीडियम है, जो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है, या कोई भी आपने पेपर, ग्लास, कुछ भी आपने लिया है, तो उस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी हम यहाँ पर लेंगे। तो जो एप्सिलॉन होता है वो हमारा होता है एप्सिलॉन R एप्सिलॉन O के बराबर, यही होता है। ये फॉर्मूला हम पहले कर चुके हैं, ये सारे फॉर्मूले आपके क्लियर होने चाहिए। और जो आपका A एप्सिलॉन O बाई D, ये जो है हमने C के बराबर निकाला, तो आप इसको CO लिख सकते हैं, यानी कि इसको आप CO लिख दीजिए। और जो एप्सिलॉन R है, जैसे कि हमने यहाँ पर ये रिलेटिव परमिटिविटी देखी, तो आप इसको K लिख सकते हैं। यानी कि जो आपका ये जो मीडियम के अंदर है, तो ये आपका KCO के बराबर आप इसको लिख सकते हैं, जो आप डाइइलेक्ट्रिक मीडियम ले रहे हैं, या जो आपने कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम बीच में लिए है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं पेपर की, ग्लास की, माइका की, कुछ भी लिया है, तो उसके हिसाब से जो हमारी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की, वो हमारी यहाँ पुट हो जाएगी, तो आप कैपेसिटी को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन इसके लिए पीछे जो हमने लेक्चर पढ़े हैं, उनके अंदर जो बेसिक्स पढ़े हैं, वो आपके क्लियर होने चाहिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।